नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और मैं आपके साथ सुहेल चौधरी। खबर गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र से है, जिसमें रालोद नेता एडवोकेट कुंवर अयूब अली ने अपने क्षेत्र व समाज के विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर अपने ही क्षेत्र के लोगों से अपील की है और साथ ही देश में चल रहे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो पिपलैड तो हमारा घर है, हम लोग तो शरणार्थी आदमी है इस इलाके के लिए है? देखिए, सबसे दुखद जो बात हो रही है वो चक्कर घूम रहा है। थाना मसूरी पे कांड हुआ, उसके बाद डासना हुआ, उसके बाद नाहल हुआ, डबारसी में डंपिंग ग्राउंड हुआ और अब दहरे में ये घटना घट गई। अगर एक भी लड़ाई को मजबूती से लड़ लेते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई अगली घटना नहीं होती। मदापुर के लोगों ने कासिम कुरैशी की जो हत्या कर दी, हम सब लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा और वो लड़ाई अंजाम तक पहुंची। 10 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। सबसे खराब, सबसे लड़ाका, सबसे हिंदू मुस्लिम करने वाला गांव हमारे क्षेत्र में कोई अगर है तो वो बजेड़ा है। लेकिन जिस दिन से वो 10 लोगों को सजा हुई, उनकी मूंछें नीची हो गई और तलवार उनके म्यान में अंदर चली। मामले में भी कहीं आपकी लड़ाई को लड़ी गई थी, गिरफ्तारी हुई है। तो दाखिले में जो बच्चे के साथ की वारदात को अंजाम दिया गया था, की गिरफ्तारी हुई है, तो मामला था। लेकिन मेरा कहना यह है कि देखिए, 2 चीजें होती है, एक गलती और एक गुनाह। गलती की माफी हो सकती है, गुनाह को कभी माफ नहीं करना चाहिए। गुनाहगार को सजा ही दिलवानी चाहिए। और ये हमारे समाज में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि आदमी गलती कर देता और 4 आदमी आकर के भाई भैया माफ कर दो, इसे ये कर दो, वो कर दो, इसलिए ये आगे बढ़ रही है। लोग पैदल भी गाजियाबाद डीएम कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन दिया, लोगों ने तमाम जगह मुकदमे दर्ज हुए। देखिए, डंपिंग मैं पहले दिन से इस मत का हूं कि जब नगर निगम किसी गांव में भी, किसी भी गांव में 1 पैसे का विकास नहीं करा सकता तो उन गांवों का विनाश करने की इजाजत नगर निगम को नहीं दी जा सकती। अभी 2 बच्चों को पैर में चोट लग गई, ट्रकिंग आ रही है, ट्रैक्टर दिया, पूरा रास्ता खराब हो गया है, वो ढवाटी का रास्ता है, पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है। तो नगर निगम अपना कूड़ा अपने एरिया में डाले। आप गांव देहात के लोगों का जीना थोड़ा ही खराब कर दो। इसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी आप देखना, इसके कॉन्सिक्वेंसेज जब पानी खराब हो जाएगा यहाँ। बाद में आपको सम्मानित भी किया गया। नाग एक तरीके से पूरी तरीके से 90% शादी हो चुका था, तो आपने वहाँ लोगों से जाकर प्रशासन से बात की, काफी तो मदद की है। तो क्या जो गाँव का रेस्पॉन्स उस तरीके से मिला आपको? क्या ये मेरा फर्ज नहीं था या ये राजनीतिक लोगों का फर्ज नहीं था? उन्हें शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक लोगों को। उन्होंने गलती नहीं की, उन्होंने गुनाह किया है। अगर वो आज जाकर के गलती माने तो लोगों को माफ नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है। राजनीतिक लोगों की यही जिम्मेवारी है। राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है कि जहां भी जुल्म हो, किसी के भी साथ हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब हो या अमीर हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। बड़ी तादाद में नागरिक लोगों पे कार्रवाई की गई, बड़ी तादाद में कार्रवाई और ऐसी महिलाएं की जो दिक्कत हुई, तो अपना घर छोड़ना पड़ा। जब हमारे लोग उस कार्रवाई को भी अपनी वाहवाही लूट रहे हैं तो मैं इस पर क्या कमेंट करूंगा, आप मुझे बताइए। हमारे लोगों ने 107-16 में बंद करवाने के पैसे लिए, दलालों ने पुलिस को पैसे दिलवाए, दलालों ने 5-5, 7-7 दिन बाद, 10 दिन बाद वो बेगुनाह लोग छूटे, उस बात के दलालों ने पैसे लिए। तो आप क्या कहोगे? 1 मिनट भी जेल नहीं रह सकता 107-16 का आदमी, कानून कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, 1 मिनट भी। लेकिन हमारे दलाल पैसे दिलवाते, हल्का कर देंगे साहब, कल को छूट जाएगा, परसों को छूट जाएगा पैसे। कुछ
इसके लिए समाज को इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समाज को, जिम्मेदार लोगों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, अपनी बैठक पे बात करनी पड़ेगी। कोई लाठी डंडे की जरूरत नहीं है। समाज के लोगों को इकट्ठे होकर के कायदे करीने से लड़ाई को लड़ना शुरू करना पड़ेगा। हावल में 2 लड़के दिल्ली पुलिस उठा के ले गई और जाकर के उनका एनकाउंटर कर दिया। हमने उस लड़ाई को लड़ा। 15 दिन के अंदर पहली बार मिसाल है हिंदुस्तान के इतिहास में, पहली बार कि 15 दिन के अंदर 10 पुलिस वाले जेल गए। मैं गवाही दे के आया उनके खिलाफ दिल्ली में, मेरी गवाही पे सजा हुई उनकी 10 पुलिस वालों। हमने लड़ाई लड़ी, उसके बाद किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई। और आज 5 तो पुलिस वालों ने नाहल के लोगों के गोली मार दी। फिर भी आप पैसे दिलवा रहे हो, फिर भी आप उन नेताओं के गले में माला डाल रहे हो। साहब बहुत बड़ा काम कर दिया, साहब बड़ा एहसान कर दिया। मैंने कहा भाई कुछ एहसान में और कमी रह गई हो तो इसे भी कर लो। अगर यही एहसान है आपकी नजर में, तो जो एहसान कम रह गई हो, थोड़ा बहुत 5 की जगह 10 को गोली मार दो, 10 की जगह 20 को मार दो, 50 को मार दो, आपके हाथ में पावर है। आपकी तरफ से ये कार्रवाई चल रही है, इमरान मसूद यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ उसमें आपके पास चल रहा है? जिस तरीके से वीडियो ट्रैवल भी करने के लिए कहा गया था कि सीसीटीवी को दिखाया जाए, लोगों के सामने सच्चाई आई, उसमें आखिरी स्टेज पर कार्रवाई है। बैंक वालों का हम उनको आरटीआई में जवाब आ गया कि हमारे पास डीवीआर मौजूद है। अभी ग्राम सभा ने कोई जवाब हमें नहीं दिया है। जिस दिन उनका जवाब आ जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं अपने भाइयों से कि ये इलाका सबसे बढ़िया इलाका है। इस इलाके को बढ़िया बना के रखो, इसको लौनी मत बनाओ, इसको नोएडा बनाओ। अगर आपने इसको लौनी बना दिया ना, लौनी और नोएडा में फर्क महसूस करो। लौनी में भी गुजर है और नोएडा में भी गुजर है। कोई रिश्तेदारी करना पसंद नहीं करता लौनी में, नोएडा में सब रहना पसंद करते हैं। ये इस इलाके का पानी सबसे बढ़िया, यहाँ से सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा। मेरठ चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, मुरादाबाद चले जाओ, बुलंदशहर चले जाओ, सारी चीजें ऐसी है कि आप इनको सारी चीजों को देखोगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर इसे कायदे से लोग इस इलाके को अच्छा बना दें तो जिस पे 100 गज का प्लॉट है वो करोड़पति होगा। 100 गज के प्लॉट वाला मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज अभी आप चलो मेरे साथ डीसीएम डासना में, आपको पता क्या भाव बेच रहा वो डीसीएम वाला? पता है? 2 लाख रुपए गज मांग रहा, 2 लाख रुपए गज। क्या फर्क है? इधर डासना, इधर डीसीएम। कायदे से रहो, कायदे से रहो। इस्लाम की तो बेसिक बुनियाद कायदा है, सफाई हमारी बेसिक बुनियाद है। लेकिन हम लोगों ने पीछे क्या किया? मैं किसी का नाम लेते रहता ना, मेरी आदत है ये। जो पीछे गुजर गया उस पर तो लानत भेजो, आगे के लिए अच्छा करो। हम लोगों ने ऐसे लोग पैदा कर दिए जिनका काम ही ये रहा, गाली देना, कहीं विकास की बात नहीं करना। मैं कह रहा आप एक बात का जवाब आप दे दो। पहला विधायक रह गया, आप मौजूदा विधायक है। इन दोनों की क्या उपलब्धि है क्षेत्र के लिए? एक के जमाने में गालंद में डंपिंग ग्राउंड बन गया, एक के जमाने में दबारसी में बन गया। इसके अलावा सरकारी कोई काम पूरे क्षेत्र में 10 साल में हुआ नहीं। अब अपनी कमर पीटने के लिए, अपनी छाती पीटने के लिए कुछ करते रहो। अब बिरादरी, रिश्तेदारी, चाचा, ताऊ, फूफी, खाला, मौसी, अगर इसी में लगे रहोगे तो यही हाल। अच्छे लोगों को करो, कोई आए, मैं कह रहा हूं हिंदू भी अगर आए, हिंदू अगर अच्छा आदमी हो तो उसकी भी मदद करो। मुसलमान पर लानत भेजो खराब पर, ये मत करो कि हमारे बीच का आदमी। अगर कोई हिंदू भाई, कोई हिंदू नेता अच्छा है, आपके काम आने वाला है, उसकी मदद करो। और अगर खराब नेता है, चाहे वो मेरा सगा है, चाहे चाचा का है, चाहे फूफी का है, चाहे समधी है, चाहे बहनोई है, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ देने का काम मत करो।